नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक रहस्यमयी कमरे की। एक बड़ा ही समृद्ध और खुशहाल राज्य था। इस राज्य का राजा बड़े ही साफ दिल का, सेवाभावी और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाला था। राजा को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राज्य के सारे लोग राजा से बेहद प्यार करते थे और उसका हर हुक्म मानते थे। जैसे जैसे बूढ़ा होते जा रहा था, वह दुखी रहने लगा था। राजा के दुख के कारण था उसे पुत्र का ना होना। हालांकि राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी हो चुकी थी और उसके विवाह का विचार भी अब राजा करने लगा था। राजा अपने बुढ़ापे में संन्यास लेकर प्रभु भक्ति करना चाहता था, लेकिन उसके सपने यह समस्या थी कि राज्य की बागडोर किसे सौंपी जाए। एक रात इसी चिंता में राजा काफ़ी देर तक भगवान का नाम जपते जपते सो गया। उस रात राजा को भगवान का साक्षात्कार हुआ और उसे उसकी सारी समस्याओं का समाधान मिला। सवेरे उठकर ही राजा ने बड़े प्रसन्न मन से एक सभा बुलाई और ऐलान कर दिया कि उस महल के दरवाजे पर जो कोई भी पहला आदमी आएगा, उसी से राजकुमारी की शादी की जाएगी और उसे राज्य का राजा घोषित किया जाएगा। सभी लोग जो सभा में मौजूद थे राजा का ऐसा अजीब ऐलान सुनकर काफ़ी अचंभित हुए, लेकिन सभी जानते थे कि राजा बिना बात के ऐसा कोई भी मूर्ख का पूर्ण काम नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने राजा को ऐसा करने का कारण पूछा। राजा ने अपने रात के सपने के बारे में सबको बताया तो सबके मन का संदेह दूर हो गया। राजा के ऐलान पर तुरंत पालन किया गया और थोड़ी देर बाद सैनिक एक युवक को सभा में लेकर आया जो मैले पुराने कपड़े पहने हुए था। राजा ऐलान के अनुसार गरीब को राजा बना दिया और राजकुमार से उसकी शादी कर दी गई। कुछ ही दिन में बूढ़ा राजा अपने सब कुछ त्याग करके प्रभु भक्ति के लिए सन्यासी बनकर गांव में चला गया। धीरे धीरे नए राजा ने राज्य का सारा भार संभाल लिया और बड़े अच्छे से शासन करने लगा। राजमहल में एक गुप्त कमरा था जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा रहता था। इस ताले की चाबी नया राजा हमेशा अपने पास संभाल कर रखता है। हर हफ्ते एक दिन राजा उस कमरे का ताला खोलता और आधे एक घंटा उसमें बिताने के बाद फिर ताला लगा देता। उस चाबी को राजा कभी किसी को छूने भी नहीं देता। अगर कोई इसे छूने की कोशिश करता तो राजा गुस्सा हो जाता। सेनापति, खजांची और सभी मंत्री बड़ी जिज्ञासा के साथ उस कमरे में क्या हो सकता है जानना चाहते थे। सभी के दिमाग में यही सवाल घूमता रहता कि आखिर खजाने की चाबी खजांची के पास, शस्त्रागार की चाबी सेनापति के पास और सभी जरूरी दस्तावेज रखे कमरे की चाबी मंत्री के पास है, तो आखिरकार राजा उस गुप्त कमरे की चाबी अपने पास लिए क्यों फिरते हैं और ऐसा क्या चीज़ है कीमती है जो राजा किसी को नहीं बताए। इस सभी के लाख कोशिशों के बाद भी राजा ने कभी भी उस कमरे के बारे में क्या है किसी को नहीं बताया। फिर रानी के कान तक भी एक खबर पहुंचा दी गई। रानी को भी जिज्ञासा हुई कि कौन सी रहस्यमय बात है जिसे राजा अपनी धर्म पत्नी से भी छुपा रहे हैं। रानी ने राजा से इस रहस्य को जानने के लिए हट पकड़ लिया। रानी ने खाना पीना सब त्याग दिया। आखिरकार स्त्री हट के आगे राजा को मानना पड़ा और सबको लेकर राजा पहली बार कमरे को खोलने के लिए आए। सभी देखकर हैरान थे क्योंकि उस कमरे में कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे पुराने कपड़े के जो दीवार पर टंगा हुआ था। मंत्री ने फटे कपड़े को अपने हाथ में लेते हुए राजा से कहा, महाराज यहाँ तो इस फटे कपड़े का कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, ये तो मेरा सब कुछ है। जब जब मुझे किसी वस्तु का घमंड होने लगता है या जब मैं अपने आप को दूसरों से उत्तम समझने लगता हूँ, तब तब मैं इस कमरे में आकर अपने इस फटे पुराने कपड़े को देखता हूँ और मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तब मेरे पास इनके अलावा कुछ भी नहीं था और मेरा सारा घमंड खत्म हो जाता है। कहानी से मिलने वाली शिक्षा दोस्तों, ये कहानी में बताती है कि कैसे हम अपने भूतकाल को याद कर वर्तमान गलतियों करने से बच सकते हैं। समय हमेशा बदलता है, इसलिए हमेशा यह याद रखना चाहिए कि अगर आज हमारे पास कुछ है तो वो हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए हमेशा नर्म बने रहिए।